चैंपियनशिप जो होस्ट कर रहा है थाईलैंड की सरकार ने ये डिसाइड किया कि सिंस हम एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं जहां पे इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, पूरे एशिया से टीम्स आएंगी ना, तो इस इवेंट के जो मैस्कॉट हैं ये होंगे लॉर्ड हनुमान। जी हाँ, हनुमान जी को इन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेन मैस्कॉट बना दिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है इमेज। अब यहाँ पे आप ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन प्रेजेंट करेंगे कि थाईलैंड में हनुमान जी को ऐसे डिपिक्ट क्यों किया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थाई कल्चर में किस तरीके से हिंदू इन्फ्लुएंस आपको वेरियस जगह पे दिखेगा। इनकी रामायण में भी आर्ट फॉर्म अलग कैसे होती है। बहुत हिंदुइज्म की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ज्यादातर स्कॉलर्स, रिसर्चर्स ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुइज्म दुनिया का ओल्डेस्ट रिलीजन है। और हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम भी था जब हिंदुइज्म का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान से लेकर ऑल द वे फिलीपींस तक था। और यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इवन थाईलैंड में भी हिंदुइज्म का बड़ा इन्फ्लुएंस था। एक टाइम पे एक समय था जब थाईलैंड में लिटरली एक हिंदू एम्पायर राज कर रहा था। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ खमेर एम्पायर की। इसके बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इनकी रूट्स हिंदुइज्म से जुड़ी हुई हैं। बाद में ये बुद्धिज्म की तरफ भी बढ़ गए। एक टाइम तो खैर ऐसा आया था कि पूरा इंडिया ही, मेजॉरिटी ऑफ इंडिया ही बुद्धिस्ट हो गया था। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थाईलैंड पे भी आया। तो खमेर एम्पायर आप कह सकते हैं एक हिंदू बुद्धिस्ट एम्पायर था और इन्होंने थाईलैंड पर लंबे समय तक राज किया। इवन 1300 एडी तक ये एम्पायर थाईलैंड में बना रहा था। ना सिर्फ थाईलैंड में, आसपास के देशों में भी इनका राज था। ऑफ कोर्स 1300 के आसपास आपको पता होगा चाइना में चंगेज खान अटैक कर रहा था, मंगोल रशिया तक पहुंच गए थे, इंडिया में थी दिल्ली सल्तनत। तो ऐसे टाइम में भी थाईलैंड में एक हिंदू लीडरशिप थी और इसका इम्पैक्ट आज भी मॉडर्न डे थाईलैंड में आपको दिखेगा। थाईलैंड में आज के समय आप अगर देखो तो जो मेजॉरिटी इनकी पॉपुलेशन है वो फॉलो करती है बुद्धिज्म। मगर आप थाईलैंड का एम्बलम देखोगे ना, वहां पे आपको मिलेगा गरुड़। गरुड़ आप सबको पता होगा विष्णु जी की सवारी है। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये इंडिया का एम्बलम है और ये यहाँ पे आप देख पाओगे ये है थाईलैंड का एम्बलम। उसके अलावा इनकी जो कैपिटल है बैंकॉक, उसके बिल्कुल साथ में इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है जिसका नाम है अयोध्या। ये इनकी बहुत ही पुरानी सिटी है। काफी बार इस सिटी पे अटैक भी हो चुका है और इस सिटी का नाम भी आप समझ सकते हैं अयोध्या के नाम से रखा गया था। तो रामायण महाभारत का इन्फ्लुएंस थाईलैंड के कल्चर में आप बहुत जगह देखोगे। इवन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे जब इंडिया में महाभारत पर एक रीमेक सीरीज बनी थी उसको भी थाईलैंड के लोगों ने बहुत पसंद किया था। थाईलैंड में ये सीरीज डब हुई थी और आप लोग जान के हैरान होंगे जब इस सीरीज के जो एक्टर्स थे ये थाईलैंड में गए प्रमोशन के लिए, सीरीज की प्रमोशन के लिए, उनका ऐसा भव्य वेलकम किया गया। इतने सारे फैंस वेट कर रहे थे सीरीज का। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे ये है थाईलैंड की रामायण आर्ट। इस तरीके से आप कह लीजिए साउथ ईस्ट एशियन कल्चर में ये रामायण को प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली ये अपने यहाँ अपने देश में रामायण को रामायण कहते भी नहीं है, इनके यहाँ अलग ये लोग वर्ड यूज करते हैं, ये कहते हैं रामाकियन। और ये थाईलैंड ने एक्सेप्ट कर रखा है एज देयर एपिक। तो सिंस इस कंट्री पर हिंदुइज्म का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है, इवन दो कंट्री की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये बुद्धिज्म फॉलो करती है, तो जब इनको एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करने का मौका मिला तो इन्होंने होस्ट भी बनाया लॉर्ड हनुमान को। और वैसे मैं हल्का सा आपको बता दूं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। सिंस ये एथलेटिक्स चैंपियनशिप है यहाँ पे आपको फुटबॉल, हॉकी, उसके अलावा इवन क्रिकेट ये सब नहीं मिलेंगे। यहाँ पर प्राइमरली फोकस होगा ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स पर, मतलब के भागना, जंप करना, थ्रोइंग इवेंट्स, इसी की बहुत सारी वेरिएशन आपको मिल जाएगी। 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस एंड सो ऑन। और इंडिया की तरफ से 50 से ऊपर एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे इस बार एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। अगर आप सोच रहे हैं कि सिंस ट्रैक एंड फील्ड यहाँ पे है तो जैवलिन थ्रो भी इसका पार्ट होगा और फिर नीरज चोपड़ा भी यहाँ पर गए होंगे, तो इसका आंसर है नहीं। नीरज चोपड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, तो इनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो इसलिए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और हिस्टोरिकली आप देखो ना तो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, मगर नॉट बैड। यहाँ पे आप देख पाओगे सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पर जीते हैं चाइना ने, 656 मेडल अकेले चाइना ने जीते हैं। और फिर नंबर 2 पे जापान है, नंबर 3 है इंडिया पे, टोटल 327 मेडल्स हम लोग जीत चुके हैं। और फिर बाकी देश यहाँ पे आपको मिलेंगे। पाकिस्तान बहुत नीचे है लिस्ट में, मैं वो दिखाना नहीं चाहता, पॉइंटलेस है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की वेबसाइट में इन्होंने लॉर्ड हनुमान के बारे में क्या बात लिखी है। अब इधर यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेन वेबसाइट। यहाँ पे सारी जानकारी दे रखी है कि कौन स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पर, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। और अलग से यहाँ पे इन्होंने बताया है कि लॉर्ड हनुमान इनके लोगों में आपको दिखेंगे और इनके मैस्कॉट भी लॉर्ड हनुमान ही है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये कह रहे हैं
Hanuman, the emblem of the competition, is a symbol of agility, strength and senses. ये आप इन्होंने बात लिखी है, आगे और एक्सप्लेन किया है कि हनुमान इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स ऑफ हिंदुइज्म्स ग्रेट एपिक्स. हनुमान इज रिगार्डेड टू बी द स्पिरिचुअल सन ऑफ द विंड गॉड. प्रॉपरली हनुमान जी की जो हिस्ट्री है, इनको पवन पुत्र क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पर समझाया हुआ है. आगे लिखते हैं, एज हनुमान एग्जिबिट्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज इन राम सर्विस थ्रू आउट द एडवेंचर इंक्लूडिंग स्पीड, स्ट्रेंथ, करेज एंड विजडम, द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू डेवलप्स एंड डीपन्स, proving ultimately that Hanuman's greatest ability is in fact his staunch loyalty and devotion. तो बहुत ही सुंदर शब्दों में इन्होंने ये बताया है कि हनुमान जी में बहुत सी एबिलिटीज थी, बहुत ज़्यादा फास्ट थे, स्ट्रेंथ उनमें बहुत ज़्यादा थी, बहादुर थे, करेज, विजडम वगैरह इनमें सब चीज़ें थी, मगर इनकी सबसे ग्रेटेस्ट एबिलिटी थी कि ये लॉयल थे और डिवोशन था इनका प्रॉपर लॉर्ड राम के प्रति. तो बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. और आगे ये भी ऐड किया कि जो एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का लोगो है ना, ये इंडिकेट करता है अपने पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स को कि स्किल, टीम वर्क, डेडिकेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब एबिलिटीज अपने अंदर भी लाओ. तो लिटरली ये कह रहे हैं कि जो एथलीट्स हैं, पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स, ये बहुत कुछ सीख सकते हैं लॉर्ड हनुमान से. नाउ इंडिया में देखिए कई लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर थाईलैंड ये सब कर सकता है, तो वो प्राउडली अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री को सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो हम लोग इंडिया में ऐसा क्यों नहीं करते. इंडिया में जो स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप देखोगे ज़्यादातर जो हमारे मैस्कॉट होते हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा गहरा रिलेशन नहीं होता हमारे कल्चर से. फॉर एग्जांपल 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, तो वहाँ पे मैस्कॉट ये था, ये आप लिटरली टाइगर है, इसको एक नाम दे दिया गया शेरा, जबकि टाइगर है तो शेर क्यों कहोगे आप. बट एनीवे, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि जब बाकी कंट्रीज ये सब कर रहे हैं, तो इंडिया में हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए. तो यहाँ पे सिंपली मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, सिंस ये सोशल मीडिया पे क्वेश्चन और डिस्कशन काफ़ी हो रहा है आज के समय, कि इंडिया में कल को स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, तो हमारे यहाँ देखिए हिंदुइज्म में इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखते हैं जिनसे एथलीट्स इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उन्हें हम लोगो मैस्कॉट में इंक्लूड क्यों नहीं करते. तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, आपके हिसाब से ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. आप एक आर्ग्यूमेंट ये भी दे सकते हैं कि इंडिया में देखिए लॉर्ड हनुमान को पूजा जाता है, ही इज अ लिटरल गॉड, तो ऐसा ना लगे कि हम अपना जो रिलीजन है ये प्रमोट कर रहे हैं, जबकि थाईलैंड में लॉर्ड हनुमान की कल्चरल वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ पे उनको पूजा नहीं जाता है इतना, मंदिर आपको लॉर्ड हनुमान के इतने नहीं मिलेंगे, मगर कल्चरली उनको बहुत ज़्यादा प्रिय है लॉर्ड हनुमान. तो लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपकी ओपिनियन.